आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रही है, यह भी बहुत विशिष्ट जानकारी है। आप सभी लोग इस जानकारी का बहुत विशेष रूप से लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूं इस जानकारी का लाभ लेने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि कस्टमर जो ग्राहक है वो हमारे तरफ आकर्षित हो। और जरूरी नहीं है कि व्यापारी वर्ग, बहुत से अलग अलग, ऐसा नहीं कि केवल किराने की परचूने की दुकान चलाने वाले या सोने चांदी की दुकान चलाने वाले या फिर कपड़े की, ऐसा नहीं। बहुत प्रकार के ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसमें सामान सजा करके नहीं बेचा जाता। जैसे कि कपड़े की दुकान है तो वहां पर सामान सजाना बहुत जरूरी, लेकिन अब जैसे कि कह सकते हैं वकालत की दुकान, ये भी एक व्यापार ही है। तो वहां पर बगल में बहुत से केस आ रहे हैं और आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपका भी एक काउंटर है, चेंबर वकील लोगों का बना होता है। जो प्रॉपर्टी डीलर वाले लोग हैं, इनके दुकान में भी कोई सजावट की ऐसी सामान तो है नहीं कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां सजा के रख सकते हैं, पर ये भी है कि उनके पास आकर्षण नहीं है। बगल में एक छोटी सी प्रॉपर्टी डीलिंग की ऑफिस का वो है, वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। तो जहां भी ग्राहक आने की ऐसी बात हो और लगे कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी बिक्रियां हो रही हैं, हम बैठे हैं, जैसे एक कहावत है स्वदेशी भाषा में कि मक्खी मार रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थितियां हो आपके साथ भी या आपके किसी इष्ट मित्र परिजन के साथ भी, तो आप स्वयं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और आप दूसरों को भी बना करके दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाभ लेना है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग जो है आज का यह यंत्र प्रयोग किया। यंत्र आप लोगों ने देखा, इस यंत्र को थोड़ा सा आप लोगों को परिश्रम करना होगा, क्योंकि ये यंत्र छोटा सा नहीं बनाना है। बनाने को तो आप सब लोग बना लेंगे, लेकिन यह यंत्र छोटा सा नहीं बनाना है। बनाना कैसे, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। जो इस यंत्र में सबसे ईशान कोण वाला जो गोला है, उस गोले से शुरुआत करते हुए फिर नीचे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर उसके ऊपर जाना है, ऐसे आपको निर्माण करना है। ठीक है, तो अब ये तो सारी चीजें आप लोग जानते हैं, बहुत सारे हमारे साधक लोग जानते हैं। अष्टगंध की स्याही से कुमकुम मिला करके अनार की कलम से आप लोग यह यंत्र बनाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन इस यंत्र के और लाभ कैसे आप लेंगे वो पहले पूरा समझ लीजिए। इस यंत्र को आपको छोटा सा नहीं बनाना है, इस यंत्र को बनाना है बड़ा सा। बड़ा सा मतलब अपने इस, जिसको बिलस्त कहा जाता है, ये यहां से यहां तक कम से कम इतना लंबा और इतना चौड़ा ऐसे होना चाहिए। कम से कम सबसे छोटा वाला जो पार्ट बता रहा हूं इस यंत्र को बनाने का, तो इतना लंबा और इतना चौड़ा होना चाहिए। बाकी 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा बना सकते हैं, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा, इतना बड़ा से बड़ा आप बना सकते हैं। और संभावना हो, भगवान आप लोगों को कला दे, हुनर दे, ज्ञान बुद्धि दे, तो आप लोग जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की फोटोएं हुआ करती थी, उतने बड़े साइज का भी यह यंत्र बना सकते हैं। ठीक है, यह यंत्र इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि जब आप इस यंत्र को अपने दुकान के, अपने किसी भी, मतलब जहां भी लगे कि ये व्यापार क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ लोगों को बलात् आकर्षित करना है, मतलब जबरदस्ती आकर्षित करना है। वो कहीं किसी और दुकान पे जा रहा था, कहीं किसी और व्यापार स्थल पे जा रहा था, लेकिन वो हमारे यहाँ ही आना चाहिए। आकर्षित करने का, उसको सम्मोहित करने का, उसके मन को उलझा करके, जैसे कि मछली का कांटा लोग लगाते हैं तो मछली उस जाल में फंस करके आती है, तो ऐसा वो एक जाल टाइप का है। ये जब यंत्र आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि ये किसी जाल टाइप का है। तो ये जाल तभी काम करेगा जब आप लोग उसका पूरा लॉजिक समझेंगे। लॉजिक ये है कि दीपावली के दिन आप ये बना सकते हैं, या फिर एक और मुहूर्त है, और मुहूर्त ये है कि जिसको ये क्रिया करनी हो, उस व्यक्ति का जो राशि है, मतलब जिस भी राशि का हो, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों में से जो उसकी राशि हो, उस राशि पर जिस भी महीने में चंद्रमा आए, ठीक है, आपकी जो राशि है उस राशि पर चंद्रमा हर महीने में पूरी राशियों को चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। तो आपकी पर्टिकुलर राशि पर जब चंद्रमा आएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपकी राशि मेष है और आज मेष राशि पे ही चंद्रमा है, उस दिन भी आप बना सकते हैं किसी भी महीने की, नहीं तो दीपावली के दिन आप ये यंत्र बना सकते हैं। कोशिश करें कि बड़ा से बड़ा बनाएं,
क्यों बड़ा से बड़ा बनाने के लिए बोल रहा हूं वो भी समझ लीजिए। बनाना कैसे है, वैसे ही जैसे इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने दिया, तिजोरी वाली वीडियो में, तो वैसे ही बनाना है। लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके, उत्तर दिशा में बैठ करके लक्ष्मी माता के सामने, फोटो या मूर्ति के सामने आप ये यंत्र बनाएंगे। ठीक है। अब बड़ा से बड़ा बनाएं। बड़ा से बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप चार्ट पेपर, जो आर्ट वाले पेपर होते हैं, उनपे आप सामान्य पेंसिल से बना करके उनको जलाशय में, नदी वगैरह में विसर्जित करें। जो आपको प्रयोग में नहीं लेने उनको विसर्जित कर दें। तो इस प्रकार से करने से आपका क्या होगा, अभ्यास परिपक्व हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि अब हम आसानी से, जब पेंसिल वगैरह से बना करके आपका हाथ सेट हो जाए, जब लगे कि अब हम अष्टगंध की स्याही से भी बना लेंगे, उस समय आप बड़ा सा भोजपत्र लेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि 1 फीट का गुरुदेव भोजपत्र कहाँ मिलता है? खोजने से भगवान मिल जाते हैं। भोजपत्र तो छोटी सी चीज है, भोजपत्र का बंडल ही बंडल मिल जाता है। अब आप लोग खोजने लगेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उस समय जो है आप ये कहेंगे कि ये केंद्र से मिल जाएगा, केंद्र से भी मिल जाएगा, लेकिन विलंब से मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम पहले से ही चल रहा हुआ है। तो आप लोग स्वयं बना सकते हैं। तो उस प्रकार से जो है 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा आप ले लें, और जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए सामान्य चार्ट पेपर पर बनाते बनाते, तो उस समय आप लोग जो है चंद्रमा जिस आपकी राशि के मतलब आपकी जो राशि, उसी राशि पर जब चंद्रमा रहे उस समय भी आप बना सकते हैं। नहीं तो दीपावली की रात्रि में 12 बजे आप ये यंत्र बना सकते हैं। स्वयं के लिए भी बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी बना के दे सकते हैं। आप, आपके क्लाइंट हैं, आपके यजमान, हमारे बहुत से साधकगण जो सीखे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये हो जा रहा है। तो आप ये यंत्र बनाएंगे और बना करके कोशिश ये करें कि दुकान के ऐसे जगह इस यंत्र को स्थापित करें कि मतलब बाहर हो। बाहर का तात्पर्य है कि जैसे कि दुकान का जो गेट है वो अगर शीशे का है तो शीशे पे ही लगा दें इस यंत्र को। ठीक है, उस शीशे पे ही लगा दें। और बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे दुकान में तो शीशा नहीं है, पूरा है। तो आप ऐसे जगह, मतलब कुल मिला जुला करके ऐसे जगह लगाना है जहां से पहली नजर में ग्राहक वो यंत्र देखे ही देखे। इसलिए इसको बड़ा से बड़ा बनाया जाता है कि घुमा फिरा करके उस पर नजर जाएगी ही जाएगी। आप अपने जो गल्ला काउंटर होता है वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं कि मतलब उस पर एक बार नजर अगर देख लेगा कोई तो दोबारा आपकी दुकान चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएगा। लोग सामान देने से इतराते हैं ग्राहक, दुकानदार लोग, लेकिन फिर भी ग्राहक वहीं आते हैं। और ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य आप खुद देखेंगे। इसलिए कह रहा हूं बड़े से बड़ा बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो, बहुत लोग यंत्र नहीं बना पाएंगे, तो आप लोग चाहें तो इसको, यंत्र को बड़े से बड़े फोटो पर, सादे पेपर पर बना करके, 1.5 फीट के बड़े चार्ट पेपर पर ऐसे बना करके बिना किसी मुहूर्त के भी आप बना सकते हैं। दुकान में 4-5 जगह ऐसे लगा दें शीशा में फ्रेम करके। अगर आप सिद्ध मुहूर्तों में नहीं बना सकते, सिद्ध मुहूर्तों में बनाएंगे तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। और आप लोग चाहें तो अपनी कंपनी वगैरह के, अपने प्रोडक्ट वगैरह के लोगो पर भी यही चिपका सकते हैं। आप कुछ वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका लोगो यही बनाएं। कोई अगर ब्रांड आप चलाना चाहते हैं तो उसका लोगो आप बना सकते हैं। ऐसे ये सनातनी धर्म की ये पद्धतियां हैं। आप लोग ऐसा लोगो, आपको खोजना नहीं है, लोगो भी आप बना सकते हैं। दुकान में पेपर चार्ट पर प्रिंट आउट वगैरह निकलवा करके 2-4 जगह लगा सकते हैं। और जो सिद्ध मुहूर्त हमने बनाया, अगर उन सिद्ध मुहूर्तों में सिद्ध लेखनी से, सिद्ध जो स्याही बताया अष्टगंध की स्याही से और कुमकुम मिला करके, अगर आपने वैसा बना लिया तो बात ही क्या है। एक काम और भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। ये सारे काम मैं करवा चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप क्या करें कि जो हमने ये यंत्र दिया, इसको सबसे पहले आप फोटो कॉपी बड़ा सा निकलवा लें। 2x2 के फ्रेम में, 3x3 के फ्रेम में, 4x4 के फ्रेम में आप इसको बनवा लें। फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लें। उसके बाद आप क्या, फ्लैक्स पे भी आप बनवा सकते हैं। जो बैनर वाला फ्लैक्स आता है ना प्लास्टिक में, उस पे भी आप बनवा सकते हैं। उस पे भी आप बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप करवाएं। उसके बाद क्या करना है, बड़ा सा आपने वो फ्लैक्स वाला बनवा लिया। अब छोटा सा एक जो है सिद्ध मुहूर्त में, दो मुहूर्त मैंने बताया, दीपावली के दिन और एक चंद्रमा आपकी राशि में जिस दिन प्रवेश करे उस दिन, ये दोनों ही सिद्ध मुहूर्त में एक छोटा सा यही वाला बना करके उस फ्लैक्स वाले या प्रिंट आउट वाले पे थोड़ा सा नीचे जगह बना करके चिपका दे। और फिर उसको शीशे में फ्रेम करके ऐसे जगह चिपका दे जहां पर ग्राहक की पहली नजर पड़े ही पड़े। ठीक है, दुकान में मतलब बाहर से रास्ते से जाते हुए भी उस फ्रेम पे नजर पड़नी चाहिए। ऐसे जगह आप ये जो है यंत्र स्थापित करें और धूप दीप दिखाएं सुबह शाम। इसका आनंद आप लोग देखेंगे कि वो जो व्यापार स्थल है, वो जो आकर्षण स्थल है, वो इतना पुष्पित पल्लवित होगा कि आप लोगों के पास समय भी नहीं मिलेगा। आज हमारे जितने भी दुकानदारों को हमने दिया है वो इग्नोर कर देते हैं कि भैया तुम्हारे पास समय है तो खड़े रहो, नहीं तो सामान 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आपको मिलेगा। चाहे वो मिठाई वालों को हमने दिया, चाहे दुकान किराने वालों को दिया, चाहे वस्त्र वालों को दिया, चाहे सोना चांदी वालों को दिया,
जिसको भी हमने विद्या दी या फिर हमने केंद्र से निर्माण करवा के दिया, वो लोगों के पास आज समय नहीं है। वो लोग वेट लिस्ट जारी कर देते हैं कि 10 मिनट बाद आपको ये सामान मिलेगा, आप खड़े रहें, और ग्राहक खड़े रहते हैं, उस दुकान को छोड़ करके भूल करके जाना भी नहीं चाहते। ऐसा ये यंत्र है। तो आप जिस भी तरीके से आप चाहें प्रयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और कैवल्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये जानकारियां मिल रही हैं। दुर्लभतम ज्ञान है, अत्यंत गुप्ततम ज्ञान है, जो आप लोगों को निःशुल्क आज प्रदान कर दिया गया है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह आपका कर्तव्य है। और कैवल्य ग्रुप से आप जुड़े हैं तो हम बार बार निवेदन आप लोगों से करते हैं कि सेवा का भाव बना करके जुड़िए, आदेश का भाव बना करके मत जुड़िए। ठीक है, मैसेज वगैरह जब आप करते हैं तो आदेश से नहीं, सेवा से जुड़िए, क्योंकि कैवल्य ग्रुप आपकी ऑलरेडी सेवा कर रहा है। तो आप लोग भी सेवात्मक भाव से जुड़िए, आदेशात्मक भाव से मत जुड़िए। ठीक है, राधे राधे।